ओके हाँ तो जी, आई होप कि सभी ने होमवर्क कर लिया है, ठीक है, और डिस्कशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जल्दी से मुझे डाउट लिस्ट लिखवाएंगे 50 टू 101 तक। चलो स्टार्ट करते हैं 50 टू 60। ठीक है, बताओ जल्दी से 50 टू 60। ओके 55। ठीक है 55। 60 टू 70। अच्छा 57 भी है, 60 भी है। ठीक है 66, 61, ठीक है 67। अच्छा ठीक है 70 टू 80। 70 टू 80 लिख लिया मैंने। एक तो 74 एंड ओके तनिष, वेरी नाइस तनिष। ओके रौनक 76। ठीक है सचिन का 58 आ रहा है। ओके 80 टू 90। 80 टू 90। 84, 88, 85। 81। 90 टू 100। 90 टू 100। 96। 98। 95 एंड 99। सर 60 भी कर लीजिए। 60 लिख लिया। सर 60। हाँ ओके लिख सर। लिया। ओके 94 भी आ गया है और 101 भी आ गया है। अच्छा जी ठीक है। सो टोटल डाउट्स अगर हम देखें तो 100 भी है। तो 3 और 4, 3 7 और 2 9, 9 और 4 11, और 11 और लास्ट में ज्यादा बढ़ गए हैं 7, यानी 18 डाउट्स हैं तुम्हारे 50 क्वेश्चन में से। चलो देखते हैं जल्दी से। ठीक है तो मैं शीट निकाल लूं। हाँ जी कोई सर कुछ कहना चाह रहा है? सर वो 95 नहीं 97 था, मिस्टेक से टाइप हो गया। 97। ठीक है चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 1 मिनट रुको जरा, मैं शीट निकाल दूं फटाफट। शीट, एक मिनट, ये शीट ओपन क्यों नहीं हो रही है? 1 मिनट रुकेंगे जरा। ठीक है तो 55 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 किसने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 55 बताओ जरा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? सभी के पास शीट है अपनी अपनी? शीट सभी के पास है? चलो तो 55 क्वेश्चन निकालेंगे सभी लोग, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। विद इन 1 मिनट मैं शीट ओपन कर रहा हूं, तब तक आप अच्छे से एक बार पढ़ लो और फिर मैं पूछता हूं आपसे 55 क्वेश्चन।
ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, इनको टिक करेंगे, और जब रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चंस जरूर करने हैं आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन सारी क्लास के डाउट्स हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस अटक रहे हैं। एक मिनट रुको जरा, ये हो गया। चलो निकालते हैं 55 क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a body is moving from rest under constant acceleration, s1 be the displacement in the first p minus 1 second and s2 is the displacement in the first p seconds. अच्छा जी, ठीक है। then the displacement in this, तो यार तुम p को कुछ मान लेते, समझ रहे हो। जैसे मान लो कि s1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड है। तो मान लो यहां से यहां तक ये चलता है, टोटल सेकेंड्स हमने ले लिए p सेकेंड्स, तो यहां तक कितने सेकेंड्स लेगा ये p माइनस 1 सेकेंड। सो ये पॉइंट है a, दिस इज पॉइंट b, दिस इज पॉइंट c। तो हमसे बोला s1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s1 का, और ये डिस्प्लेसमेंट है s2 का। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। तो अगर मैं p माइनस 1 सेकेंड्स के लिए देखता हूं मोशन, p माइनस 1 सेकेंड्स के लिए अगर मैं मोशन देखूं, तो मेरा जो s1 आएगा वो कितना आएगा, 0 प्लस हाफ a इंटू पी माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड। और p सेकेंड्स के लिए अगर मैं देखता हूं, तो जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मिलेगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन p का होल स्क्वायर। तो हमसे पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड। मतलब हमसे पूछा p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 सेकेंड। ये एक्चुअल में लिखा क्या गया है, अगर मैं p कॉमन ले लूं तो यहां से मिलेगा मुझे p माइनस 1। अच्छा, इस सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये बताना है। बताओ क्या करेंगे। सर अभी हम S1 और S2 को ऐड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को, हाँ फिर स्क्वायर माइनस p प्लस 1 के लिए हम p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 के लिए, तो सर S1 प्लस S2 के ऊपर आएगा। हाँ, हमें ये चाहिए एक्चुअल में, और ये कितना है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं ये जो इतना स्क्वायर सेकंड बना है, लेट p इक्वल्स टू 2 सेकंड, मान लो लेट p इक्वल्स टू 2 सेकंड, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन मान लिया मैंने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सो बताओ s1 कितना आ जाएगा। सो s1 कितना आ जाएगा, यहां से हाफ इंटू 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 मीटर। कितना आ गया, 1/2 मीटर। और s2 कितना आ जाएगा, यहां से हाफ इंटू 1 इंटू 4, यानी कितना आ गया, 2 मीटर। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा सेकंड है, ये जरा ध्यान से देखो। p की वैल्यू 2 रख दी, तो 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना सेकंड आया है, यहां से थर्ड सेकंड। ये आ गया हमारे पास थर्ड सेकंड। p की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी इन सभी में। तो थर्ड सेकंड की अगर हमसे बात की जाए, ठीक है, और तो बताओ जरा थर्ड सेकंड में हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड। ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इन 4 माइनस डिस्टेंस इन थर्ड माइनस डिस्टेंस इन 2। ये डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड आएगा। थर्ड सेकंड में अगर हम निकालें डिस्टेंस, तो 3 सेकंड्स में कितना चलेगा,
हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन 1 और 2 सेकेंड्स का डिस्टेंस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 में से 2 गया तो कितना बचा? 2.5। ये अगर 2.5 है, ये 2.5 बना कैसे सकते हैं हम? S1 और S2 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? 2.5। सोच कर देखो। सर हम थर्ड सेकंड a/2 2n-1 से निकाल सकते थे। हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर क्योंकि u तो 0 हो जाएगा ना। तो 0 ही है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो तुम। p की कोई वैल्यू मान लो और वो वैल्यू सभी के लिए सेम रखो। तो यहां से जैसे ये 2.5 आया है तो वो कैसे मिलेगा वो तुम वेरीफाई कर सकते हो और ऑप्शंस क्लिक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाँ सर मैंने सर पहले में सही किया था S1 और S2 लेके, और फिर जो p² माइनस p+1 सेकंड का सर nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया था। हाँ बिल्कुल सही है। तो सर उसमें सर जो मेरी माइनस का साइन आ रहा था सर, -S1 -S2। तो तुम एक बार मेरे को भेज देना, ठीक है? हो सकता है कि कुछ गलती कर रहे हो। ओके सर। चलो तो 55 हो गया। देन अब 57 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 57, a car A is traveling on a straight level road. It is followed by another when the distance between them. ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कार है जो स्ट्रेट रोड पर चल रही है विद द स्पीड, जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक अनादर कार है जो 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। एक दूसरी कार जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और इस कार को नाम दे दिया है हमने बी, और ये वाली कार जो है वो ए है। तो बी जो है वो ए के पीछे चल रही है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो था इनिशियली 2.5 किलोमीटर, और जब ये डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर रहा, बी वाले ने एक्सेलरेट कर दी गाड़ी। अच्छा एक मिनट, द कार बी इज गिवन अ डी एक्सेलरेशन। कार बी ने डी एक्सेलरेट कर दिया। अच्छा जी, तो बी कैसे कैचअप करेगा? नहीं, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। सर आंसर आ गया। आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें कार ए अगर आगे रही और बी को तुमने डी एक्सेलरेट कर दिया, समझ रहे हो, तो फिर बी तो पीछे ही रह जाएगा। जरा देखो ध्यान से, ये 2.5 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझो, ऐसे समझे में ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। अगर देखो बी को हम डी एक्सेलरेट करा रहे हैं तो हो सकता है ये डी एक्सेलरेट करते करते ए के पास पहुंच जाए। अभी 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जब हम डी एक्सेलरेट करा रहे हैं तो हो सकता है कि जो बी है और जो ए है वो दोनों सेम पोजीशन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ए भी यहां पहुंच गया और बी भी यहां पहुंच गया। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, और यहां दोनों सेम पोजीशन पर आ गए। तो ये डिस्टेंस कितने कवर किया है? डिस्टेंस बाय द ए। और ये डिस्टेंस किसने कवर किया है? डिस्टेंस बाय द बी। इन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना था? 2.5 किलोमीटर। ठीक है, बी की जो स्पीड थी वो थी 70 और ए की जो स्पीड थी वो थी 60। इसको डी एक्सेलरेशन दे दिया हमने ए का। तो जरा देखो ध्यान से, मान लो एट द टी टाइम ये दोनों यहां पहुंच गए। सो अगर मैं डिस्टेंस बाय द बी निकालूं तो इनिशियल वेलोसिटी थी 70 प्लस इनटू टाइम माइनस हाफ, और
एक्सेलरेशन a ले लिया और t स्क्वायर, डिस्टेंस बाय द a कितना चला 60 इंटू टी, मतलब 60 इंटू टी, एक्सेलरेशन तो था ही नहीं तो 0। और हमें ये पता है कि एस बी माइनस एस ए ये कितना है, एस बी माइनस एस ए ये है 2.5 किलोमीटर। ये बात को समझने की कोशिश करो। और डी एक्सेलरेशन दे ही दिया है उसने पीछे कितना 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इसको यहां रख देना, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो एस बी माइनस ऐसे करोगे तो क्या मिलेगा, 70 टी माइनस हाफ, ये 20 इंटू टी स्क्वायर, ये तो हो गया ऐसे, सॉरी एस बी माइनस ऐसे अगर करोगे ऐसे कितना है 60 इंटू टी, और इसको लिख देना 2.5, यहां से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्लियर? अगर क्लियर ना हो सर तो हम इसे रिलेटिव से भी कर सकते थे, बिल्कुल रिलेटिव से भी कर सकते थे। रिलेटिव का जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल सा है कि हम इसमें लगा सकते थे एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो अगर हम कैचअप करने की बात करें तो अगर मैं बी को रोक दूं और ए को चलाऊं, सॉरी बी, हाँ ए को रोक देता हूं, इसको रोक देता हूं और बी को चलाता हूं, तो बी जो है वो ए से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से चल रही है, यानी रिलेटिव कितनी है इसकी 10, ए के रिस्पेक्ट में, टाइम मान लिया टी प्लस हाफ, ए रिलेटिव कितना है इसका -20 और इंटू टी स्क्वायर, और एस रिलेटिव कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो एक ही बात है, देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखोगे सेम मिलेगी। सोच लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो सर। हाँ बोलो। वो सर इक्वेशन को रिपीट कर देना एक बार, वहां से जो लिखी है वाली? नहीं सर, हाँ हाँ यहाँ से सर। क्यों, क्या हो गया? सर मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन पकड़ देखो गया। हमने क्या किया है, टी टाइम पे मान लिया कि दोनों मीट कर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है बी वाला, वो ये चला, और टोटल डिस्टेंस ए कितना चला, वो ये चला 60 इंटू टी, एक्सेलरेशन तो था ही नहीं। हम ये जानते हैं कि दोनों के डिस्टेंस के बीच का गैप कितना है 2.5 किलोमीटर, तो हमने एस बी और एस ए की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख दी, वहां से टाइम निकाल लिया। अच्छा सर, फिर जब एक्सेलरेशन नहीं था तो सर वो वाला ऊपर वाली इक्वेशन भी तो वो हो जानी चाहिए 0। नहीं तो इसका तो एक्सेलरेशन था ना 20 किलोमीटर पर आवर, ए का नहीं था, ए वाली बॉडी पे नहीं था। ओके सर। तो 58 नहीं, 58 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 58 कौन बता देगा? 58 जल्दी से बताओ, कौन डालेगा इसका सॉल्यूशन? सर मैंने ऑलरेडी डाल रखी है पीडीएफ में। विपुल? सर तनिष्क बोल रहा हूँ सर, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। चलो ठीक है, तनिष्क ने इसको डाल रखा है, अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं बता दूंगा, लेकिन 58 काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार समझ के देखना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है सर मैं डाल दूंगा सर। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, the speed of the body moving with uniform acceleration, the speed is doubled। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 60 वाले में किसको पूछना है, जरा माइक ऑन करो, कहाँ दिक्कत आ रही है मैं जानना चाहता हूँ। स्पीड कितनी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलने वाली बॉडी की, u, एंड स्पीड डबल हो जाती है अगर वो डिस्टेंस s चलता है। जब वो डिस्टेंस s और चलेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो जब वो यहां इसकी स्पीड अगर u है तो जब वो s डिस्टेंस चलता है तो इसकी स्पीड 2u हो जाती है, समझ रहे हो। तो
अगर वो s और चलेगा, अच्छा एक्सेलरेशन कैसा है इसका, कांस्टेंट, तो जब वो s और चलेगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी ये बताना। तो हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। पहले लगाऊंगा मैं a से b तक के लिए, फिर b से c तक के लिए। तो देखो a से b तक के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी हो रही है डबल, और इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर, एक्सेलरेशन हम यहां से निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, दिस इज आवर एक्सेलरेशन। और अब मैं लगा रहा हूं b से c तक के लिए सेम चीज, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी है इधर 2u bc के लिए, प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ से 3u स्क्वायर अपॉन 2s और इनटू s। तो यहां से हम सोचे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 स्क्वायर 2 से 2 गया, तो यहां से मिल रहा है 5u स्क्वायर, तो रूट 5u फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी हमें यहां से रूट 5u। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं यहाँ रुकूंगा 5 सेकेंड। हेलो सर। हाँ बताओ। सर 59 की एक बार सर लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दीजिए सर, समझ नहीं आ रही सर, उसके बाद में कर लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, 59 लैंग्वेज। कनिष्ठ को दिया है। अच्छा ये बताओ जरा फ्रैंक, एकदम बिल्कुल बिना हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के, क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपनी क्लास में, या ना करें तो ज्यादा अच्छा है? बताओ जरा, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या तुम आपस में कोऑपरेशन बना पाओगे? क्या हम यस सर, सर बट बस सर, हाँ सर एक हाँ बार बस हिंट दे दिया तो बस। सर जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बस हिंट दे दिया करो, अगर आसान हो तो सर, फिर हम अच्छा अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया। तो चलो मैं 58 की भी हिंट दे देता हूँ, 58 की भी हिंट दे देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 कार्स ए और बी ट्रेवल कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, ठीक है जी। तो एक कार ए है और एक कार बी है, और ये v1 से चल रही है, ये v2 से चल रही है। v1 बड़ा है v2 से। अच्छा, कार ए आगे है, वो आगे है, कितना डिस्टेंस, v डिस्टेंस आगे। The driver of the car A applies the brake। अब कार ए ने अप्लाई किया ब्रेक, तो इसका रिटार्डेशन होने लगा, ठीक है। सो आपको बताना है कि कोलिजन ना हो, तो ये डी कितना होना चाहिए कि कोलाइड ना करे। अच्छा जी, तो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2। तो देखो क्या होगा, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तो लगा सकते हैं हम, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर इसने ब्रेक लगाया, ठीक है, तो ये रुक जाए, डी डिस्टेंस पूरी ना कर पाए। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, तो बी तो चल रहा है v2 से और ए चल रहा है v1 से। सो v1 वाला जो है उसने ब्रेक लगाया, ठीक है, और कोलाइड नहीं करनी है, कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या होगा, इसने जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डी नहीं, डी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो जरा, हम ये बोलेंगे कि हाँ, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं यहां पर, तो सबसे आसान होगा यहां करना कि रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देख रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट, मैं देख लेता हूं बी के रिस्पेक्ट में ए को, बी के रिस्पेक्ट में ए को, तो सी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी तो यहां फिक्स कर दिया, और ए पर जो वेलोसिटीज आ गई हैं, अब वो कितनी आ चुकी है, इस साइड कितनी हो चुकी है v1 माइनस v2,
और इसका एक्सेलरेशन कितना है इस साइड। सो ये डिस्टेंस कितनी है d। तो ये इस साइड चलते चलते फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए ए वाले की 0। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने d डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं d स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी दिस माइनस 2a इंटू डिस्टेंस कितना होना चाहिए d, यानी s। और s किससे बड़ा होना चाहिए, d से बड़ा होना चाहिए, सॉरी लेस होना चाहिए d से। अगर d के बराबर हो गया तो टकराई जाएगा, s d से कम होना चाहिए। तो यहां से s निकालेंगे, s कितना आ जाएगा यहां से v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू d। मैंने बता ही दिया आपको। क्लियर है सर इक्वल होगा तो कोलाइड, आपने इक्वल का निशान लगाया है उधर। इक्वल हो गया तो कोलाइड कर जाएगा, लेस होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी वाला समझ नहीं आया सर, ए को 0 सर वाला वाले पार्ट से नहीं आया समझ। देखो एक बात बताओ, b के रिस्पेक्ट में a को देखोगे तो कितने से चल रहा है a, v1 माइनस v2 से। यस सर। तो अब v1 माइनस v2 इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई b के रिस्पेक्ट में, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए 0। 0 ठीक है सर। तो ये 0, ये इतना हो गया, और रिटार्डेशन कितना है इस तरफ a, तो माइनस 2a, और ये डिस्टेंस जो ये कवर करेगा, ये डिस्टेंस d से छोटी होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस d से बड़ी हो गई तो ये टकरा ही जाएगा। ओके सर। सर हाँ सर अगर जैसे ए ने जैसे ब्रेक लगाया तो सर बी तो चलता ही जा रहा है, तो बी तो कोलाइड कर जाएगा ना ए से, तो बी को ब्रेक लगाना चाहिए जिससे कोलिजन ना हो। देखो इसने क्या बोल रखा है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जिसमें कोलिजन ना हो, समझ रहे हो ध्यान से। तो देखो जो ए है वो आगे चल रहा है, ठीक है, v1 वेलोसिटी से, और v1 ज्यादा है। अब जो कार ए है वो अप्लाई कर रही है ब्रेक विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हाँ ये बात सही है कि दोनों एक साथ रुकेंगे। देखो जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। चलो अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ वरना इसी में निकल जाएगा टाइम। मैं रिलेटिव के अलावा दूसरी चीज बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो अभी हम 60 से 70 की लाइन में आते हैं। अच्छा 60 तो हो ही गया सर वो 60 वाले का सर आंसर √7 u है सर, आपने √5 u बनाया। एक मिनट, क्या दे रखा है यस उन्होंने? सर, √7 u दे रखा है सर, मेरा भी यही आ रहा है, मैं भी मेरा थोड़ा भी। कंफ्यूज है थोड़ी देर से। एक मेरा भी मिनट, सर यही है √7 u। एक मिनट, शायद कुछ गलती कर रहे हैं। सर वो आपने स्क्वायर में गलती कर दी थी, अच्छा वो होता ना 2u का होल स्क्वायर। हाँ हाँ, तो ये 3u स्क्वायर अपॉन 2s आएगा एक्सेलरेशन। और इसने पूछा है कि when it covers an additional distance s, its speed would become, तो यहाँ वेलोसिटी है 2u, s डिस्टेंस और चलेगा, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2u का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इनटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 3u स्क्वायर अपॉन 2s। अच्छा, और इनटू डिस्टेंस कितना हो गया s, तो ये हो गया 4u स्क्वायर और प्लस 3u स्क्वायर, हाँ बिल्कुल 7u स्क्वायर। तो v कितना आ गया √7u। सही है, स्क्वायर में गलती कर दी थी, 2u का होल स्क्वायर 4u स्क्वायर। इसके बाद आते हैं 61 पर। टू ट्रेन्स, one of length 100 meter and another of length 125 meter are moving in mutually opposite directions along parallel lines.
meet each other with a speed this, accelerations दिया है, then time taken. ये क्वेश्चंस तो सर ये मेरा था, हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ अच्छा मेरा भी हो गया सर। ये हो जाना चाहिए था ये सर हो क्वेश्चन। गया है। देखो मैं सर सिर्फ सिंपल है सर, रिलेटिव है। हाँ रिलेटिव लगा सकते हो बिल्कुल। तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी होगी इसको क्रॉस करवाने के लिए? इन दोनों का सम, इसकी लेंथ L1 मान लो, इसकी लेंथ L2। सो अगर तुम S रिलेटिव लगा रहे हो इक्वल टू U रिलेटिव प्लस हाफ A रिलेटिव T स्क्वायर। हेलो सर, हाँ सर इसे बिना रिलेटिव के करें प्लीज। ठीक है, बिना रिलेटिव के हो जाएगा। देखो बिना रिलेटिव के लिए अगर हम देखें ध्यान से, तो ये आगे जा रही है और ये इस साइड जा रही है, ठीक। इस वाली ट्रेन को टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करना होगा? अगर मैं इस वाले एंड को देखता हूं तो इस वाले एंड को यहां आना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि जो ट्रेन है वो क्रॉस कर चुकी है पूरी तरीके से। तो इस वाले एंड को टोटल डिस्टेंस कितना करना पड़ा? इस वाले एंड को टोटल डिस्टेंस करना पड़ा L1 प्लस L2। ये बात समझ में आ रही है? सोच के देखो, ठीक है। टाइम टेकन टू पास ईच अदर, टाइम टेकन टू पास ईच अदर, एक दूसरे को पास होने में कितना टाइम लगेगा, यही तो निकालना है। सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें हर एक एंड का, तो मान लो कि ये टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, इसको टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करना है, इसको भी यहां पर पहुंचना है। तो ये भी, ये वाला जो एंड है ये भी डिस्टेंस कवर करेगा L1 प्लस L2। सोचकर देखो, ठीक है। अगर हम देखें ध्यान से तो टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 कवर हो रही है, ठीक। लेकिन अगर इन दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट है तो ये दोनों हेल्प करेंगी L1 प्लस L2 को कवर करने के। सोचकर देखो, इसकी वेलोसिटी अगर U1 है, इसकी वेलोसिटी U2 है, तो एक तरीके से वो रिलेटिव वाला ही फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर कि भाई अगर हम टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम? U1 प्लस U2 इंटू T प्लस हाफ, इसका एक्सेलरेशन इधर कितना है A2, इसका एक्सेलरेशन कितना है A1, यही बन रहा है। सेम चीज बन जाएगी जो कि रिलेटिव से बन रही है। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा मेथड है रिलेटिव। 66, 61, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? यस यस सर आ रही है। ठीक है। अच्छा 66 हो जाएगा या बताना है? चलो 66 देख लो, क्वेश्चन 66। Two particles move in a straight line towards each other with the initial velocities v1 and v2। ये v1 है और ये v2 है। और रिटार्डेशन भी है एक दूसरे का, रिटार्डेशन टुवर्ड्स ईच अदर। तो रिटार्डेशन अगर है alpha 1 and alpha 2, the maximum initial separation so that they may meet। Okay,
तो ये हमने कुछ मान लिया मैक्सिमम सेपरेशन, और इसका रिटार्डेशन इस तरफ, ठीक है। सो ये हो गया A2 और ये हो गया A1, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से। ये दोनों मीट कर जाने चाहिए, ये दोनों मीट कर जाने चाहिए। तो मीट करवाते समय अगर हमें मैक्सिमम चाहिए होगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0, इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0। तो ये डिस्टेंस अगर इसने S1 चला है और ये डिस्टेंस इसने S2 चला है, तो हमें चाहिए S1 प्लस S2। तो S1 निकाल सकते हैं हम, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as की इक्वेशन a वाले के लिए लगा दो और b वाले के लिए लगा दो। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर माइनस 2a1 इनटू s1। s1 आ गया यहाँ से v1 स्क्वायर अपॉन 2a1, और सेम इधर से लगाओ, फाइनल वेलोसिटी 0, v2 स्क्वायर माइनस 2a2 इनटू s2, s2 आ गया यहाँ से v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, और दोनों को ऐड कर देना। maximum initial separation so that they may meet, ठीक है। आई थिंक ऑप्शंस जो है वो सही नहीं दिए हैं। retardation A1 and A2 towards each other, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं चेक करता हूं, शायद कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर मैं बोलो। आपको सॉल्यूशन भेज दूं? नहीं, मैं एक बार देख लूंगा इसको, हो सकता है इसकी लैंग्वेज या फिर ऑप्शन में कोई गड़बड़ हो, मैं बताता हूँ, तब भी तुम अपना सॉल्यूशन भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़ते हैं 67। A point starts moving in a straight line with certain acceleration at a time t. After beginning of the motion, the acceleration suddenly becomes retardation of the same value. The time in which the point returned to its initial point. ठीक है जी। क्वेश्चन 67, एक पॉइंट है, वो सर्टेन एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, एक्सेलरेशन मान लिया a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At time t after beginning of the motion, t टाइम के बाद, यहाँ पर कितना टाइम था, t इक्वल टू 0, यहाँ पर t इक्वल टू t टाइम, यहाँ पहुंच गया। The acceleration becomes suddenly retardation. यहाँ पर पहुंचने के बाद अब ये रिटार्ड कर रहा है with the same acceleration, जो कि इधर मिल रहा था इसको ऐसे में, अब उसके बाद ये रिटार्ड करने लगा अपोजिट डायरेक्शन, t इक्वल टू t के बाद। अब उसने बोला है द टाइम इन विच द पॉइंट रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट, ये दोबारा यहां आ जाएगा, मतलब घूम के, ठीक है। तो ये एकदम से तो नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रहेगी इसकी, तो ये रिटार्ड करते करते फाइनल वेलोसिटी कितनी करेगा, 0, और फिर ये वापस आएगा, मतलब टर्निंग पॉइंट यहाँ कहीं आएगा इसका। ये देख ऐसा, तो ये बन रहा है मोशन, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर रिटार्डेशन की वजह से घट रही है, और फिर ये कंटिन्यूअसली पीछे आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है हमेशा, a मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा गया टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, पर मोशन 3 पार्ट्स में टूट रहा है, ए बी,
चलो इसको भी मैं सी मान लेता हूं। तो देखो जरा ध्यान से, ए से बी गया है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो यहां वेलोसिटी अचीव कर ली इसने, तो टी टाइम तक इसने वेलोसिटी अचीव की है, ठीक है। सो यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लगा, टी सेकेंड। तो मुझे ये बताओ कि जब ये एक्सेलरेट कर रहा था 0 से v वेलोसिटी इसने अचीव की है, तो टाइम कितना लगा, टी सेकेंड। अब इसने v से 0 वेलोसिटी अचीव की है विद द सेम रिटार्डेशन, तो 0 तक पहुंचने के लिए भी कितना लगेगा, टी सेकेंड। बिल्कुल, तो ये दोनों हम कैसे कह सकते हैं, सिमेट्री की मदद से। अब रही बात यहां से यहां तक आने की, यहां से यहां तक आने की, वो कैसे निकाले, देख लो जरा ध्यान से, कैसे निकाल सकते हैं, कोई बताएगा। यहां से यहां तक का टाइम, ये टाइम हमें निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस। सो ए से बी एंड बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो दोबारा कवर होगी यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक आने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें टाइम निकालना होगा। तो देखो ये डिस्टेंस ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, वो आएगी हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है s2, इधर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, b इक्वल्स टू यहां हो जाएगा a इंटू टी, तो ये हो जाएगा a इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितनी बनेगी, यहां से हाफ ए टी स्क्वायर। जितना डिस्टेंस इसने कवर किया उतना यहां पर भी कवर किया। सो टोटल डिस्टेंस जब ये सी से ए वापस आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, s1 प्लस a2, तो ये कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। सो टाइम अगर हम निकालना चाहें सी से ए तक का, तो देखो ये जो s1 प्लस s2 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है पीछे की साइड a, और टाइम ले लिया हमने कुछ t डैश का होल स्क्वायर, तो s1 प्लस a2, s2 कितना था, ए टी स्क्वायर, और ये हो गया हाफ ए टी डैश का होल स्क्वायर। यहां से हमारे पास t डैश की वैल्यू आ गई, ए से ए गया, कितनी आ चुकी है, √2t, √2t। तो देखो t यहां लग गया, t यहां लगा है, और √2t यहां लगा है, तो टोटल कितना लग गया, टोटल टाइम 2t प्लस √2t। सिर्फ इक्वेशन और मोशन का क्वेश्चन है ये, समझ लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। जितना डिस्टेंस इसने इधर कवर किया है उतना ही डिस्टेंस इधर भी कवर किया है, और फिर टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 निकाल दिया हमने, और वो कितना आ गया, ए टी स्क्वायर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो बीसी बता दो। बी से सी तक यस जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा सेम एक्सेलरेशन के साथ, उतना ही अगर मैं रिटार्ड कर दूं तो जितनी वेलोसिटी अचीव की थी वहां से 0 तक जाने के लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम 0 से उस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए लगा। यस सर। तो यहाँ और सर ये भी टी टाइम। हाँ सर जैसे है ये सर वाली वो बता दो। क्या हो गया सर इसी बीसी की जो इक्वेशन है वो और बता दो सर। बीसी की इक्वेशन, बीसी की इक्वेशन बहुत सिंपल सी है कि भाई s2 निकालना है हमें, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी t टाइम के बाद, v इक्वल टू ए टी। ये नहीं आया समझ में? यस सर। तो ए टी से 0 पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर रिटार्डेशन a है तो s2 कितना हो जाएगा, a इंटू टी इंटू टी,
समझे, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या रख दिया है 80। ओके सर, यस सर। सर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 रख के कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं है, पहले एक्सेलरेट किया फिर रिटार्ड कर रहा है। ओके 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 सर, लेकिन देखा जाए तो सर अगर उसे इनिशियल पॉइंट पे आना है तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 ही कवर करेगा ना? हाँ, लेकिन इक्वेशन लगा सकते हो क्या? सर यही पता नहीं चलता। इक्वेशन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, पहले एक्सेलरेट कर रहा था फिर डी एक्सेलरेट करने लगा, ओके सर। इसलिए इक्वेशन पूरे के लिए नहीं लगा सकते, पार्ट्स में तोड़ के लगा सकते। ओके सर। सेवन के बाद 74, a particle when throw moves such that it passes through the same height at 2 and 10 seconds. ओके, यहाँ पर उसने बोला कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, जब ये वापस आया तो यहां से यहां तक जब ये ऊपर गया है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड था, और फिर ये जब वापस आ रहा है तो इसको यहां से वापस आने तक के लिए जो टाइम लगा वो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स लगा। क्लियर? तो अब इसमें हमें ये वाली हाइट बतानी, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर पहले हम हाइट t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए निकाल लेंगे। हाँ, सर फिर हम हाइट t इक्वल्स टू 10 सेकंड के लिए, और सर उन दोनों में हम देखेंगे u कॉमन, तो सर u जैसे u के इक्वल ला के दोनों को फिर u से कंपेयर कर देंगे और h के इक्वल रख देंगे उसे। बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 2 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और t इक्वल टू 10 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर है, s2 इक्वल टू s10। तो इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस h, इसके लिए भी कितना है, प्लस h। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, सो u इंटू 2 माइनस हाफ 10 इंटू 4, इसको क्या लिखेंगे, u इंटू 10 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10 का होल स्क्वायर। और ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, क्या मिल जाएगा हमें, h मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछो। इन दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h, इक्वल टू 2 पर भी डिस्प्लेसमेंट h है, और जब ये वापस आया है तब भी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h। कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ सकते हो। सर हाँ, सर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे कि टोटल टाइम हमारे पास 12 सेकेंड्स आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकेंड। तो सर उसको 2u/g के इक्वल रख के u को g के उसमें रिलेशन में बहुत निकाल बढ़िया, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। बिल्कुल सही है कि अगर आपसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया जाता तो ये टाइम कितना बचता है इधर, 2 सेकेंड। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम 2u/g लिखते हैं, ये 12 सेकेंड आ जाएगा, यहाँ से u आ जाएगा। और अब तुम्हें अगर h निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में u को पुट कर देना। Question 76. A balloon start rising from the ground with acceleration and after 8 seconds released from the balloon. ठीक है, एक बलून है, मान लो ऐसा कोई एयर बलून, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और यहां से एक स्टोन फेंका गया, समझ लो, यहां से एक स्टोन फेंका गया।
अब ये बताओ मुझे, चलती हुई ट्रेन से क्यों नहीं कूदना चाहिए, कोई बताएगा? चलती हुई ट्रेन से इनर्शिया लगता है। इनर्शिया की वजह से जो वेलोसिटी ट्रेन की होती है वही वेलोसिटी आपकी भी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 8 सेकंड यहां चल रहा है तो जो वेलोसिटी इसकी हो गई होगी वो वेलोसिटी इस स्टोन की भी होगी। तो आखिर इस बलून की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 8 सेकंड के बाद, वही वेलोसिटी इस स्टोन की भी होगी फेंकते वक्त। क्लियर? सर हो गया, ये मेरा डाउट था सर, क्लियर हो गया सर। अब हो जाएगा। सर तो हाँ, मेरा एक सर इसमें डाउट आ रहा है कि जैसे अगर हम ये बलून है हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता जाए हाँ, और तब भी हम अगर स्टोन फेंक दें तो क्या वो जिस वेलोसिटी पे फेंका है मतलब उसी वेलोसिटी से चलेगा या फिर वो यूनिफॉर्म तुम एक्सेलरेशन ये बात हमेशा मान के चलो कि जो वेलोसिटी इस बलून की होगी उस समय अगर तुम पत्थर फेंक रहे हो वो वेलोसिटी उस पत्थर की भी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बलून। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम होगी ना कि एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। ओके सर, क्लियर? यस सर। तो इस ब्लॉक का ना, इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा नीचे, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना कि 1.25। 1.25 नहीं होगा फेंकने के बाद। जब ब्लॉक यहां रखा था तब था इसका एक्सेलरेशन 1.25, फेंकते वक्त नहीं रहा 1.25। तो वेलोसिटी सेम रहती है ना कि एक्सेलरेशन। $76 हो गया। 81 मैंने कराया यार, 81 तो नहीं कराया। चलो देख लेते हैं 81। 78 वाले को बता दो सर। कौन सा? क्या 78 वाला? 70? आवाज साफ नहीं आ रही। 78 सर। 78 बहुत सिंपल है। नहीं मैंने कहा था सर, आ नहीं रहा मेरा आंसर। भेज देना तुम मेरे को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके ओके सर। A particle is dropped vertically from rest from a height। तो ये क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा है। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, एक पर्टिकुलर हाइट से हमने इसको फेंक दिया पार्टिकल। The time taken by it to fall through successive distance of 1 meter। पहला जो 1 मीटर चला, ठीक है, ये पहला 1 मीटर चल रहा है, फिर यहां से ये दूसरा 1 मीटर चलेगा, फिर ये तीसरा 1 मीटर चलेगा। तो इसके लिए मैं टाइम ले लेता हूं, इस वाले के लिए ले लेता हूं t1, इसके लिए t2 और इसके लिए t3। ठीक है, यहां की वेलोसिटी हो जाएगी v1, ये v2 और ये v3। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए देखें, पहला t1 के लिए, तो t1 के लिए हम निकाल सकते हैं, t1 के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस कितना चला है, 1। यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -1। इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे की डायरेक्शन में g भी रहेगा तो -g, और टाइम कितना ले लिया हमने, t1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से t1 आ गया हमारे पास 2/g का अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास t1। अब मैं t2 के लिए क्या करने वाला हूं, देखो जरा। फॉर द t2, अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें, पूरा यहां से यहां तक का टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर किया -2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -g,
टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो जब मैं T1 प्लस T2 निकाल रहा हूं, यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 2 देखो 2 2 जा 4 बन जाएगा रे, तो 2/√g। तो T1 तो निकाल ही चुका था, तो T2 कितना आ जाएगा, यहां से 2/√g माइनस √2/g। ये आ गया हमारे पास T2। ठीक है, T1 की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। इसी तरीके से अगर मैं T3 निकालना चाहूं, तो T3 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना चल लिया, 3 माइनस का इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस g T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर तुम देखो तो क्या मिल रहा है, 6/√g दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। और T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है, 2/√g। तो T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/√g माइनस 2/√g। कितना हो गया, 4/√g। सॉरी, ये √6 में आएगा, √6। तो √6 माइनस 2/√g। हेलो सर। हाँ बोलो। वो सर आपने जो T1 प्लस T2 में जो हाँ T1 की वैल्यू पुट की थी सर, उस पे तो पूरे पे रूट था, और जो हाँ। आपने वैल्यू की उस पे खाली 2 पे रूट लगाया है आपने। अरे सर तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, लो अब ओके ठीक सर। है। यस सर। तो देखो यहां से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, T1 निकाल दिया, T2 निकाल दिया, T3 निकाल दिया। अब तुमसे जो पूछा जाए वो बताते जाओ। क्लियर हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। अगर तुमसे रेशो पूछे हैं सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स के रेशो, तो निकाल सकते हो। T1 रेशो, T2 रेशो, T3 सब निकाल सकते हो। सर 94 वाला मेरा डाउट था, हो गया सर क्लियर। हो गया। हाँ सर। इसके बाद आते हैं 84। 84 ही था ये, नहीं। A body slipping from an inclined plane if the angle of inclination is theta। ये वाला अभी छोड़ दो, चलो देख लो जल्दी। वेक्टर्स तो आते ही हैं तुम्हें। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट कितनी है, h। ये एंगल है कितना, थीटा। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है l। ये लेंथ है l। The time taken by the body to come from the top to the bottom। एक बॉडी जो है उसको यहां से यहां तक बॉटम तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये निकालना। इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा ये नीचे क्यों आएगी, क्योंकि इस पर लगेगा एक ग्रेविटी। और ग्रेविटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो जरा ध्यान से, जी का जो कंपोनेंट है यहां पर कितना होगा, दिस इज जी साइन थीटा। बिल्कुल। तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है इस तरफ, वो कितना है, जी साइन थीटा। और इधर इसने कितनी डिस्टेंस चलनी है, इसको एल लेंथ, इनिशियल वेलोसिटी 0। सो मैं अलोंग द इंक्लाइन कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है, l, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा, और टाइम कितना ले लिया, t। तो यहां से t आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहां से t जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2l अपॉन g साइन थीटा, दिस इज t।
साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सो यहां से अगर हम देखें तो एल को क्या पुट कर सकते हैं? एच अपॉन साइन थीटा। सो एल को जब अपन एच अपॉन साइन थीटा पुट करेंगे तो टाइम कितना मिल जाएगा यहां से? √2 एच अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2h/g। #84 हो गया। क्लियर है ये? मुझे कमेंट करते जाओ। हाँ जी साइन थीटा नहीं आ रहा था मेरा, तो जी अपॉन साइन थीटा आ रहा था। अब सही है, अब समझ में आ गया। जी साइन थीटा कैसे आ रहा है? हाँ सर वही मैं सोच रहा हूँ। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? सोच के देखो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जी साइन थीटा नहीं है, कंपोनेंट, बिल्कुल। ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? जी। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा। पुष्पेंद्र समझ में आ रहा है? अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसका जो मोशन हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। मोशन के अलोंग एक्सेलरेशन निकालना है तो जी का ये वाला कंपोनेंट लेना होगा ना, दिस इज 90 माइनस थीटा। देखो जरा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा है, तो इस तरफ एक्सेलरेशन कितना हो गया? जी साइन थीटा। सर हाँ सर ऐसे ही एल को भी तो निकाल सकते हैं सर। एल की वैल्यू जो एच की डायरेक्शन में आएगी सर वो एल साइन थीटा आएगी। तो हाँ एल साइन बिल्कुल, थीटा एल साइन थीटा इक्वल टू एच रख के सर एल की वैल्यू आ जाएगी। यही तो किया था अभी। चलो, तो ये था 84। 85 देखते हैं। A frictionless wire AB is fixed on a sphere of radius r. A very small spherical ball slips on this wire. The time taken by this ball to slip from A to B. A से B, और ये है बीड जो स्लिप कर सकती है इस वायर पे। इस वायर, अच्छा, इस सर्कल की रेडियस कितनी है भाई? रेडियस है r, और ये इसका सेंटर। अच्छा जी, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है? दिस इज एंगल थीटा। टाइम टेकन बताना है तो ठीक है, बता देते हैं। ये जो बीड है इस पर एक नीचे की तरफ ग्रेविटी होगी, लेकिन इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो हमें क्या करना होगा? जैसे अभी अभी हमने इंक्लाइंड प्लेन के लिए किया था, हमें इस बीड का ये जी वाला जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में देखना होगा। तो मुझे बता सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बता दो जल्दी से। ये वाला एंगल थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा? जी कॉस थीटा। तो ये जो बीड है उसका एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमें? जी कॉस थीटा। तो अब अगर हम देखें तो ए से बी तक की लेंथ, हमें टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है अगर, तो मैं लगाऊंगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वेशन किसके लिए? ए से बी तक के लिए। तो ये बताओगे ये टोटल लेंथ कितनी है? ये वाली, ये लेंथ 2r cos थीटा। ये देखो,
ये वाला एंगल कितना होगा? दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ये एंगल। क्यों होगा? क्योंकि कॉर्ड जो है विद द डायमीटर कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री ऑन दी सर्कमफेरेंस, किसी भी पॉइंट पर। तो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ अगर हम निकालें तो ये हमारा डायमीटर है और ये 90 डिग्री है। दिस इज लेंथ 2r। सो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दैट इज 2r cos थीटा। आई थिंक समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा 2r cos थीटा इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना हो गया? g cos थीटा, और ये हो गया t स्क्वायर। तो टाइम आ गया यहाँ से 4r cos थीटा। अच्छा, थीटा से थीटा तो कैंसिल ही हो गया, और 4r बाय g, ठीक है, अंडर रूट कितना मिल गया? क्या दिया है आंसर? आवाज आ रही है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशंस किसके अलोंग देखने हैं हमें? अलोंग द मोशन। तो मोशन के अलोंग एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? जी का कंपोनेंट। दिस वाज 85, 81 भी हो गया है, नहीं हुआ, हाँ 81 हो गया, 88 अभी छोड़ देना है। 88 जो है वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। या चलो देख ही लो, 88 भी देख लो, हो जाएगा। क्वेश्चन 88, a ball is dropped on the floor 10 मीटर की, यहां से u वेलोसिटी से अगर ये गिरा, इधर तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ वेलोसिटी अचीव कर ली इसने v, ठीक है, और रिबाउंड कर रहा है ये टू अ हाइट 2.5 मीटर। तो रिबाउंड किया और हाइट कितनी तक गया है? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 2.5 मीटर तक गया है। रिबाउंड v वेलोसिटी से किया, तो ये v वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं फॉर दी v। मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया g, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2.5। तो यहां से हमारे पास v आ गया अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 2.5, कितना हो गया ये? 50, मतलब 2.5 तो अंडर रूट 50, यह आ गई वेलोसिटी। सो यहां वेलोसिटी जब सर दोनों जगह वेलोसिटी सेम होगी ना अगर हम 10 मीटर से भी निकालेंगे तो? एक मिनट, नहीं होगी। ये 10 मीटर से आ रहा है और ये 2.5 मीटर तक जा रहा है। 10 मीटर से जो वेलोसिटी मिलेगी हमें गिरते वक्त, तो वो v डैश हम कैसे निकालेंगे? v डैश स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10 और डिस्प्लेसमेंट 10। सो v डैश जो मिलेगा वो हमें मिलेगा अंडर रूट 200, यानी 10 रूट 2। सर हाँ सर, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक ही पॉइंट पे है ना? हाँ, तो सर वो दोनों सेम नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये जो फ्लोर है ना, ये फ्लोर वेलोसिटी बदल रहा है। ओके। तो इधर फ्लोर का जो पर्पस है वो वेलोसिटी चेंज करने का है, इसलिए तो उसने पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ ड्यूरिंग कांटेक्ट। तो देखो जरा, फ्लोर के कांटेक्ट में कितने टाइम तक रहा है वो? टाइम 0.01 सेकंड। तो इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक जाने के लिए टाइम कितना लगा? 0.01।
तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये वाली, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, ये वाली, और डिवाइड बाय टाइम। तो देखो जरा, ये वेलोसिटी तो हो गई +√50 माइनस डायरेक्शन की वजह से v डैश की वैल्यू कितनी रखूंगा, -10√2 डिवाइड बाय टाइम रखूंगा 0.01। बाकी तुम इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाए। तो ये थोड़ा सा सर अच्छा क्वेश्चन था। सर हाँ बोलो। इसकी डायरेक्शन भी बतानी है सर, इसमें अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वो कैसे बताएंगे? कहाँ लगा सकता है बताओ, फोर्स नीचे की तरफ लगा ऊपर की सकता है तरफ क्या, लगाते हुए, ऊपर की तरफ ही लगाएगा, ऊपर की बिल्कुल तरफ। बिल्कुल। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ बताओ। सर आपको कैसे पता चला कि ये इसके कांटेक्ट में 0.01 सेकंड तक लिखा रहा? है उसने क्वेश्चन में। ओके सर, ओके। सर हाँ बोलो। अपवर्ड और डाउनवर्ड सिंबल देख के भी तो फाइनल आंसर का बता सकते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो अपवर्ड और डाउन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी सिक्स। हाँ 96, 3 particles A, B and C are thrown from the top of a tower with the same speed. A is thrown straight up, B is thrown straight down and C is thrown horizontally. तो एक टॉवर है, उधर से A को भेजा ऊपर की तरफ U मीटर पर सेकेंड, एक को भेजा इस तरफ हॉरिजॉन्टल में, और एक को भेज दिया नीचे की तरफ। ये मैं A मान लेता हूं, दिस इज B एंड दिस इज C। तो हमसे बोला गया कि बताइए भाई, जब ये नीचे गिरेंगे ग्राउंड पे तो इनकी स्पीड्स का क्या होने वाला है, क्या वो सेम होंगी या अलग अलग, कोई बताएगा? सर सेम होंगी सारी स्पीड्स। सेम होंगी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाना है यहाँ पर। क्या ये किसी चीज पर डिपेंड कर रही है कि कहाँ फेंका गया कहाँ नहीं? जरा देख लो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट तीनों बॉल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो h रहेगा फॉर ऑल 3 बॉल्स, ठीक है, फॉर ऑल 3 बॉल्स। स्पीड की अगर हम बात करें तो देखो सभी का एक्सेलरेशन सभी का कितना रहेगा, -g फॉर ऑल बॉल्स। एक हॉरिजॉन्टल भेजी है, एक ऊपर भेजी है, एक नीचे। इस चीज को, अच्छा तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी? मैं एक थोड़ा सा अलग सोच बता रहा हूं तुम्हें, पढ़ी है क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी? यस सर। ये बताओ अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं तो इसके पास कौन सी है, mgh, बिल्कुल। और जब ये नीचे गिरता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। सारी की सारी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी होगी, ½ mv²। सो mgh कन्वर्ट हो गई किसमें, ½ mv² में, और वेलोसिटी सभी के लिए कितनी आ गई, √2gh। सॉरी, यहाँ पर एक और एनर्जी है, कौन सी, ½ mu²। तो वेलोसिटी जो आ रही है सभी के लिए
वो सेम आ रही है। देखो वेलोसिटी सभी के लिए कितनी आ रही है, सेम, दैट इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, वही जो ये इक्वेशन देती। समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी सोचकर देख सकते हो। वेलोसिटी स्पीड जो है वो सभी की सेम आने वाली। काइनेटिक एनर्जी भी है इसके पास कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर। या फिर आप ये इक्वेशन से लगा कर देख लो, या फिर ये वाली एनर्जी कंजर्वेशन वाला देख लो, कोई भी तरीका लगा सकते। सर एक डाउट है। आवाज चले गई तुम्हारी। सर बोलो। सर इसमें हमने जो यू वेलोसिटी दी थी उसमें एक को ऊपर की तरफ फेंका था, एक को नीचे की तरफ। हाँ। तो जो हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था उसमें तो यू एक्स वेलोसिटी है ना, तो जब वो नीचे गिर तो उसका एक्स वेलोसिटी भी होगा और वाई वेलोसिटी भी होगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो डिफरेंट होनी चाहिए ना। नहीं, यही तो देखो, स्पीड पूछा है उसने, ध्यान से सुनना। यस स्पीड में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी। अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो मुझे स्पीड निकालने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट देखना होगा। यस ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा। अगर तुम इस तरफ प्रोजेक्ट कर देते हो तो नीचे जाते जाते भी इसकी वेलोसिटी यू ही रहेगी, लेकिन नीचे जाते वक्त इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh, वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगी और ये vx हो जाएगा। ये हम अभी देखेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन में, ठीक है? यस लेकिन स्पीड वही आएगी जो हमने निकाली है। चलो, तो 96 के बाद 98, a body is dropped from a height h if t1 t2 be the time in covering first half and the next half distance, then the correct relation is। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? ये h/2 है और ये भी h/2 है। यहाँ पर टाइम t1 लग रहा है, यहाँ पर टाइम t2 है। तो t1 और t2 में रिलेशन नहीं निकाल पाओगे। इनिशियल वेलोसिटी 0। ये बताओ t1 कितना होगा। अगर मैं t1 के लिए निकालूं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं। तो s कितना है, h/2, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ g इंटू t1 का होल स्क्वायर, और t1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट h/g। दिस इज अवर t1। और t2 के लिए क्या करें हम, t1 प्लस t2 दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी, अंडर रूट 2h/g। तो अगर हम t2 निकालें तो अंडर रूट 2h/g में से अंडर रूट h/g क्या कर देंगे, माइनस। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा √2 - 1 इंटू अंडर रूट h/g। दिस इज, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, नीचे गिरने के लिए कितना आएगा, अंडर रूट 2h/g। तो ये √2 - 1 और ये तो t2 जो है वो ज्यादा बड़ा आ रहा है किसके कंपैरिजन में, t1 के कंपैरिजन। समझ रहे हो? क्लियर है ये? चलो, नाइन्टी 97, 98 भी हो गया, 90। अच्छा, अब कौन सा बचा, 99। 99 तो अब हो जाना चाहिए। 99 में भी वही कंसेप्ट है। 99 में भी वही कंसेप्ट है कि जब बलून से पत्थर गिराया गया तो जो वेलोसिटी बलून की होगी वही वेलोसिटी उस पत्थर की भी होगी। ठीक है, तो जरा देखो, ये जो बलून है
ये यहां आ गया, कितने सेकंड्स तक चला ये, g/8 सेकंड्स तक। कितना एक्सेलरेशन रहा है इसका, अच्छा एक्सेलरेशन है g/8। अच्छा, और हाइट क्या है h। इसकी यहां जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, v² = u² प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है g/8, डिस्टेंस कितना चला h। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, √gh/4। सर एक्सेलरेशन रिटार्ड भी तो करेगा ना सर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है इस पे। इसने बोल दिया ना कि सब कुछ मिलाकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है, g/8। ओके ओके। तो नेट है ये, नेट। अब इसने जो पत्थर फेंका है इस बलून से, इस बलून से जो पत्थर फेंका है इसने, इस पत्थर की भी वेलोसिटी कितनी रही होगी, √gh/4। तो ये जो पत्थर फेंका है ये कितनी हाइट से फेंका, h हाइट से। क्योंकि वेलोसिटी अभी इसकी 0 नहीं हुई है, ये अभी और ऊपर जाएगा, यहां जाके इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और तब ये फिर नीचे गिरेगा। इसका मोशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो ये पूरी हाइट होगी। तो ये तो हाइट h हो ही गई, ये और निकाल देता हूं h1। तो h1 के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन लगाएंगे v² = u² प्लस 2as। तो पत्थर जैसे ही नीचे गिर रहा है, मतलब पत्थर जैसे ही रिलीज किया, इसको नीचे खींचने के लिए कौन आ गया, ग्रेविटी। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो gh/4 माइनस 2g इंटू h1। यहां से h1 आ जाएगा, कितना आ गया भाई h1, h/8। और h1 अगर 8 आ गया तो फ्रॉम द ग्राउंड h प्लस h/8। अरे यार टाइम निकालना था, मैंने मैक्सिमम हाइट निकाल दी। अच्छा टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम के लिए क्या करना होगा, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए अगर टाइम पूछा है तो टाइम के लिए क्या करना होगा हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक का, h। समझ रहे हो। तो टाइम अगर निकालना है तो तुम s = ut प्लस हाफ a/t² लगा सकते हो। s कितना है नीचे की तरफ, माइनस h, t = 0 यहां से चालू हो रहा है, और जब ये नीचे गिरेगा तो t = t सेकेंड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h। -h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, √gh/4। और टाइम कितना ले लिया, t सेकेंड, माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना है g, और टाइम ले लिया t²। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर देना, क्या निकल के आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। मोशन समझ में आना चाहिए। हेलो ये जो सर। बॉल है, ये जब रिलीज करोगे बलून से तो इसके पास एक वेलोसिटी रहेगी जिसके कारण ये और ऊपर जाएगा। और कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, फिर ये नीचे गिरेगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो एक्सेलरेशन दिया था वो g/8 था। हाँ और g/8। और जब आपने वो निकाला टाइम, सर ये मेरी समझ में नहीं आया, जी कैसे लिखा। ये बताओ, ये एक्सेलरेशन तो बलून का था, हमें बलून के एक्सेलरेशन से चलाना है क्या स्टोन? नो सर। हमें तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी स्टोन को, कितने एक्सेलरेशन से, g से। और ओके। टाइम किसके लिए निकाल रहे हो, स्टोन के लिए, तो यस फिर सर, उसमें g रखना होगा। यस सर।
अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? सर 3 सेकंड्स। अच्छा 3 मिनट। सर 3 मिनट्स। 3 मिनट। ओके अच्छा जी, चलो 3 मिनट्स है ना, तो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और है डिस्कस करने के लिए, उनको हम खत्म करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। A particle is projected upwards, the time corresponding to height h while ascending and while descending. नहीं जी, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम दे दिया है हमें, दिस इज अपवर्ड टाइम और दिस इज डाउनवर्ड टाइम। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है 2u/g, और ये किसके बराबर हो जाएगा t1 + t2। तो मैं इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, u निकालना था, तो u तो निकल जाएगा यहाँ से। ये 100 वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। 101 लास्ट। A projectile is fired vertically upward with an initial velocity u. After an interval of t seconds, हाँ जी, ये अच्छा है क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, then we will wind up. प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, with an initial velocity u. After an interval of t seconds, ये कुछ ऊपर जाएगा, और मान लो कि t सेकेंड्स तक ये ऊपर गया है। उसके बाद एक और प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो घड़ी है वो कहां से स्टार्ट हुई है, t = t सेकेंड तक। अब उसने पूछा है दे मीट, कब मीट करेंगे और कितनी हाइट पर मीट करेंगे। चलो भाई क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, एट t = t सेकेंड इसको प्रोजेक्ट किया गया है और ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। सो ये कितना ऊपर चला गया होगा t = t सेकेंड्स तक। तो ये t = t सेकेंड्स में कितना ऊपर चला गया होगा ये हम निकाल सकते हैं, s = ut + ½ तो ये जो हाइट है जिसने इसने अचीव कर ली होगी एट t = t सेकेंड्स, तो ये हाइट कितनी अचीव की होगी ये हम कैसे निकाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस ½ g(t²). ये वो हाइट है जो इस वाले ने अचीव की होगी, ए बॉडी वाले ने, और ये बी बॉडी, ठीक है। अब फॉर द मीटिंग इन दोनों को कितना सेपरेशन कम करना है, h सेपरेशन कम करना है। तो जरा देखो ध्यान से, अब मैं लगा रहा हूं रिलेटिव का कंसेप्ट। इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, और इन दोनों का s रिलेटिव कितना है h, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो दोनों का सेम है। तो a रिलेटिव कितना हो गया 0, a रिलेटिव 0 है, s रिलेटिव h है, u रिलेटिव कितना है v माइनस u। तो अब मैं अगर फॉर द मीटिंग टाइम निकालना चाहता हूं, फॉर द मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम के लिए मुझे क्या लगाना होगा, s रिलेटिव = u रिलेटिव इनटू t + ½ a t²। तो ये मीटिंग टाइम कितना ले लिया मैंने, t सेकेंड्स। यहां पर ये सारी वैल्यूज रख देना, h की a रिलेटिव कितना हो गया 0, u रिलेटिव कितना है v माइनस u। अच्छा v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा u माइनस gt। यहां से निकलेगा टाइम फॉर मीटिंग। तो ये अभी नोट कर लो, इसको करके देखना नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये इसकी थीम है। हम इसमें रिलेटिव कंसेप्ट यूज करेंगे
और उससे आंसर निकालें। इसको लिख लो और इसको सोचना खुद से। फिर मैं अगर नहीं आएगा तो या तो मैं ग्रुप पर बता दूंगा या नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर हम रोकते हैं फिर अपनी क्लास। और अब जो तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क सुन लो। होमवर्क है तुम्हारा मोशन इन वन डायमेंशन HCV। हेलो सर, पहले वेक्टर सी कर लेते हैं, HCV। अभी देखो वन डायमेंशन चल रहा है, उसको निपटा लो। समझ रहे हो? ओके सर। वेक्टर्स तो तुम्हारा मैथ्स में भी आएगा और तुम सीख ही जाओगे थ्रू आउट द चैप्टर्स। और मोशन इन वन डायमेंशन अगर अच्छे से सीख लोगे तो मोशन इन टू डायमेंशन बहुत आसान हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे पास ये HCV नहीं है, दूसरे मैं भेज दूंगा, PDF डाल दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं। ओके ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये होमवर्क अपना कंप्लीट रखना, HCV का मोशन इन वन डायमेंशन। थैंक यू।